Hello, good morning student. Today we are going to learn chapter number 16, our pride, third part. And in this part we read about our great leaders like Vikram Sarabhai, Homi Jahangir Bhabha, Bhimrao Ambedkar and all other. So let's start the lesson. सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज ए सिंबल ऑफ डेवोशन एंड डेडिकेशन. विक्रम साराभाई जो ये हैं ये किसके प्रतीक है? पूरी भक्ति भाव और निष्ठा के, क्योंकि जो भी इन्होंने काम किया है वो बहुत ही इन्होंने पूरा समर्पित होकर किया है. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड यानी बचपन से ही उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? मैथमेटिक्स में और साइंस में. उनको विज्ञान और गणित पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. ही फाउंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. तो वो हमेशा इसी खोज में रहते थे कि जो इस यूनिवर्स की और सोलर सिस्टम की, यानी कि जो सूर्य का जो सिस्टम है और ये जो पूरी वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, उसमें ये प्रॉब्लम्स कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं और उनके बारे में कैसे हम ज़्यादा जान सकते हैं. इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ही गेव द न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स फॉर इट्स पीसफुल यूज. उन्होंने कौन से क्षेत्र में? एनर्जी के क्षेत्र में. उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे कंट्री को एक नया डायरेक्शन दिया है और इतने अच्छे और शांतिपूर्ण यूज इसका बताया है. इसके लिए उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने किसको एस्टेब्लिश किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें स्पेस से रिलेटेड वर्क करता है और उसके अनुसार हमको ये पता चलता है कि यूनिवर्स में कैसे क्या होता है, हमारी लोकेशन क्या है, हमारी कंट्री का मौसम क्या है, हमारे पे सारे अनुमान स्पेस से ही लगाए जाते हैं. और इन्होंने उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था. ड्यू टू हिज एफर्ट्स टुडे इंडिया हैज लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इन स्पेस विच आर मेड इन आवर कंट्री. उनके इसी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आज हमारे भारत के बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने स्पेस में छोड़े हुए हैं, जिससे कि हमारी कंट्री को बहुत सारी सुरक्षा से लेके हर चीज़ में हमें फ़ायदा मिलता है. ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोसाइटी. वो सिर्फ साइंस में ही महान नहीं थे, वो किस क्षेत्र में महान थे? कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है. इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं. ये आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, इनको कॉपी में नहीं करने हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? ऐसा क्या करना चाहते हो जिससे कि आप अपने माता पिता और अपने देश के लिए प्राउड फील करा सको? तो आपको भी इस तरह से जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उसमें अपने फुल एफर्ट्स लगाने हैं. विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट? अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स, साइंस है तो साइंस, आर्ट्स है तो आर्ट्स. जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है उसका नाम बताना है, लिखना है. इन विच टाइप ऑफ वर्क्स डू वी मेक यूज ऑफ एनर्जी? कौन से टाइप के वर्क? देखो, टाइप ऑफ वर्क्स में दोनों टाइप के आते हैं. अपन फिजिकल वर्क्स भी होता है और मेंटली वर्क भी होता है. तो एनर्जी तो हमको सोचने में भी उतनी ही चाहिए और कोई हार्ड वर्क करने में भी उतनी ही चाहिए. तो हम एनर्जी कौन सी यूज़ करते हैं? आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको मेंटली एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिजिकल की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप खेलते कूदते हो. तो सबको दोनों टाइप की एनर्जी चाहिए होती है. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. अब सेकंड क्या है? फर्स्ट किसको पढ़ा हमने? विक्रम साराभाई को, जिन्होंने क्या किया था? स्पेस रिसर्च का ऑर्गेनाइज किया था और हमारे इंडिया को स्पेस के सैटेलाइट के क्षेत्र में आगे बढ़ाया. अब हम पढ़ेंगे होमी जहांगीर भाभा. ये है होमी जहांगीर भाभा.
डॉक्टर होमी जहांगीर यूज टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ये जब बचपन में छोटे थे तब भी ये बहुत कम सोया करते थे। एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम, और उसके माता पिता बहुत टेंशन में रहते थे कि इसको नींद क्यों नहीं आती है बच्चे को। इवन द डॉक्टर्स वर अनएबल टू फाइंड द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और डॉक्टर भी ये पता नहीं कर पाए कि आखिर बच्चा इतना कम सोता क्यों है। दे सेड देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड, और डॉक्टर क्या बोलते थे कि आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ही इज अ चाइल्ड विद सच ए शार्प ब्रेन दैट देयर इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स इन हिज माइंड। डॉक्टर ने क्या बताया कि इसमें बहुत तेज दिमाग है, और इसका दिमाग इतना तेज है कि इसको सोने भी नहीं देता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, इस वजह से बच्चा कम सो पाता है। देयर आफ्टर हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टुवर्ड साइंस, और फिर उसके पेरेंट्स ने उसका ध्यान किसकी तरफ खिंचवाया, साइंस की तरफ। एंड ही हैड एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और उसका इंटरेस्ट किस में बढ़ गया, उनका फिजिक्स में। हाउएवर हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर, उसके पिताजी चाहते थे कि वो अच्छे इंजीनियर बने। देयरफॉर फॉर हिज हायर एजुकेशन ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इसीलिए वो अपनी हायर स्टडी के लिए कहाँ गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि अब्रॉड गए, वो विदेश में चले गए। लेटर ही डिस्कवर्ड मेसोन विच इज द हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेस। ये जो इन्होंने किसकी खोज की, डिस्कवर्ड यानी खोज करना, मेसोन की खोज की। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये किसका भाग होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है कॉस्मिक रेस का, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये डायरेक्टर किसके बने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। इन हिज लाइफ टाइम ही एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज। उन्होंने किस पे, पूरी लाइफ किस पे ज़्यादा जोर दिया, घरेलू संसाधन पे, यानी कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। अगर हमारे पास जो कुछ भी अच्छा कुछ नया बनाना है, उसके सामान अगर भारत से ही मिलेंगे, अपने को दूसरे देश से नहीं उनको लाने पड़ेंगे, तो हमारे देश के पैसे बच जाएंगे, और हमारे देश के साधनों से ही उन्होंने अपने बड़े बड़े काम किए। so that India could become completely self-dependent in the field of atomic science, और इसी वजह से इंडिया सेल्फ डिपेंड यानी आत्मनिर्भर बन गया इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। परमाणु के एटम जो साइंस होती है, उस परमाणु विज्ञान में हमारा भारत आत्मनिर्भर बन गया, क्योंकि उनको दूसरे देशों का से कुछ मंगवाना नहीं पड़ता, और अपने देश से ही लोग, अपना देश का ही दिमाग और अपने देश के ही साधनों से उन्होंने सब ये प्रयोग किए। ही एस्टैब्लिश्ड 3 एटॉमिक रिएक्टर नेम्स, उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स बनाए, जिनका नाम क्या था, अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना। तो ये तीनों नाम आपको लर्न होने चाहिए कि इन्होंने कौन से एटॉमिक रिएक्टर्स बनाए। तो 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना। ही एम्फसाइज्ड द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। उन्होंने इस एटॉमिक पावर, इस परमाणु शक्ति का पीसफुल यूज यानी कि शांतिपूर्ण यूज करना बताया। उस पर जोर दिया कि आपको अगर जैसे एटम बम बना दिया तो ऐसा नहीं कि आप हर किसी कंट्री को उड़ा दो, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उन पे फेंक दो तो सब मर जाएं, ऐसा नहीं। उन्होंने इस पावर को यूज़ कैसे करवाया कि आप इस एटॉमिक पावर से बिजली बनाओ, इस तरह से, ताकि हम बिजली हर घर पहुंच सके। तो इसका पीसफुल यूज़ करना बताया। इन हिज ऑनर ट्रोम्बे वॉज गिवन द नेम द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रोम्बे जो बम्बई में एक सेंटर है, उसने उनका नाम क्या दिया उस सेंटर को, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, तो ये भी हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं। वाई शुड वी गिव एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज। हमें घरेलू साधनों पर क्यों यूज़ करना जरूरी है, क्यों जोर देना जरूरी है, आप ही समझिए। अगर आपके घर में जो चीज़ है, अगर आप उसी को यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ बना लेते हो तो आपके पैसे बचेंगे, आपको दूसरी चीज़ बाहर से मार्केट से लेनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से भारत में अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसी से यूज़ से हम कुछ नया बना सकते हैं, हमको दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो वी विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन एनी फील्ड
बाई इंडिजिनियस रिसोर्सेज, यूज ऑफ इंडिजिनस, इनका यूज करके हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं हर क्षेत्र में, ठीक है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर, मतलब पीसफुल यूज क्या होता है, पीसफुल यूज मतलब इस पावर, जो एटॉमिक पावर बहुत होती है, आपने देखा ही होगा बम विस्फोट होता है मूवीज वगैरह में, कितना हाई लेवल का विस्फोट होता है, तो इसका यूज़ हम उसमें नहीं करते हुए, हम कोई लड़ाई झगड़े में नहीं करते हुए, हम किस में करते हैं, फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर, हम ऊर्जा के क्षेत्र में इस एटॉमिक पावर का यूज़ करते हैं, तो इट कैन बी यूज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर, यही इसका पीसफुल यूज है। इन ऑनर ऑफ द पीपल हु डिड सिग्निफिकेंट वर्क, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, रोड एक्सेट्रा नेम्ड आफ्टर देम, ये आपको नहीं करना है, इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके गांव में या फिर आपके शहर में रोड को सही करवाते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन खुलवाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो भी हमारे ग्रेट लोग हो गए, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए अपने एरिया वाइज। अब हम थर्ड ग्रेट लीडर को पढ़ेंगे, उनका नाम क्या है, जीजाबाई, ये है जीजाबाई और इनका सन है ये शिवाजी। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल, शिवाजी का नाम हम सब जानते ही हैं। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हिज मैग्निफिसेंट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई, उनका जो इतना महान व्यक्तित्व है उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, जीजाबाई को, क्योंकि उनकी मदर ने ही उनको इतना ग्रेट बनाया है। जीजाबाई वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्ट्रांगली डिटरमाइंड, सेल्फ स्टम्प्ड वुमन हैविंग बिलीफ इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। वो जीजाबाई कौन थी, बहुत ही ज़्यादा समझदार, होशियार और सेल्फ डिपेंडेंट और स्ट्रांगली डिटरमाइंड, जो सोच लेती थी वो हमेशा कर लेती थी और पूरी तरह से धर्म को समर्पित थी कि हमें अपने जो धार्मिक रूल है, सिद्धांत है, हमारा कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना है और खुद को स्ट्रोंग रखना है। शी वॉज ए डिवोट ऑफ तुलजा भवानी, वो किसकी पूजा करती थी, तुलजा भवानी की। एट द टाइम ऑफ शिवाजी बर्थ शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर, जब शिवाजी का जन्म हुआ तो वो कौन से फोर्ट में हुआ था, शिवनेर के फोर्ट में वो वहाँ रहते थे। शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, ब्रेवरी एंड वेल बीइंग फॉर हर ऑफ हर चाइल्ड, और वो हमेशा क्या प्रार्थना करती थी माता जी से, तुलजा भवानी से, कि मेरे बच्चा ऐसा हो कि जो सेल्फ रेस्पेक्टेड हो, जिसको आत्म स्वाभिमान बहुत ज़्यादा हो, ब्रेवरी बहादुर बहुत हो और अच्छा हो। और जैसे ही वो शिवाजी हुए, शी यूज टू नरेट स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत टू हिज सन, वो अपने सन को किसकी स्टोरी सुनाती थी, रामायण और महाभारत। एज शी वॉन्टेड हिम टू बी ग्लोरियस एंड एडमायरेबल, क्योंकि वो भी उनकी जैसे जो महाभारत के जो ग्रेट हुए हैं लीडर और रामायण के जो अच्छे पुरुषार्थ श्री राम हुए हैं, लक्ष्मण हुए हैं, भरत हुए, तो उनके बताती थी कि इस तरह से आपको भी यशस्वी बनना है, ग्लोरियस यानी यशस्वी, यानी जो सब और आपकी यश हो कि सब लोग आपको जान सकें, और एडमायरेबल यानी बहुत लोकप्रिय, यानी अच्छे काम के लिए जाने। लोग दो तरह से जानते हैं, एक तो आप जो बुरे काम करते हैं उनको भी जानते हैं, रावण को भी जानते हैं, और अच्छे काम करने वाले श्री राम को भी जानते हैं। तो आपको अच्छे काम करने वाला, यशस्वी और प्रशंसनीय बनाने के लिए वो रामायण और महाभारत सुनाती थी। शी क्रिएटेड सेल्फ रेस्पेक्ट इन शिवाजीज हार्ट टुवर्ड हिज कल्चर, उन्होंने शिवाजी के हृदय में किसका, अपने सभ्यता के प्रति स्वाभिमान की भावना जगाई कि अपनी इस कल्चर ही सब कुछ है, आपको इस कल्चर के लिए हर संभव प्रयास करना है। फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडाला, उसकी मदर शी इनहेंस्ड हिज नाइटली इंथुसिज्म, मतलब वो उनको शूरवीर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करती थी। शिवाजी गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडाला,
उन्होंने कोंडाला का जो फोर्ट है उसको जीतने के लिए उसका सारा इंस्पायरेशन किससे मिला था, उनकी माता से ही मिला था। जीजाबाई मेड हर सन ए ग्रेट पेट्रोइट एंड वी कैन टेक ए लेसन फ्रॉम हर लाइफ। जीजाबाई ने अपने बच्चे को अच्छा देशभक्त बनाया और उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने देश के प्रति पूरा समर्पित होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए हर चीज में। She always encouraged her son to face great dangers and challenges to protect the honor of our country. उन्होंने हमेशा अपने बच्चे को किसके लिए बढ़ाया, उत्साह किया कि आपको हर समस्या, हर मुसीबत के लिए, हर चैलेंज के लिए आपको बिल्कुल तैयार होना है और अपनी देश का स्वाभिमान और देश को बचाए रखना है। शिवाजी learned only from his mother the quality of think peacefully even the time of crisis. उन्होंने अपनी माता से ही ये सीखा कि हमें कैसे बुरे से बुरे वक्त में भी शांत रहना है और मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, और हमें अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उस मुसीबत को ख़त्म करना है। ठीक है, तो शिवाजी और जीजाबाई से भी हमें ग्रेट इंस्पायरेशन मिलती है। हु टेल्स यू स्टोरी एट होम, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आपको घर पे कौन ऐसी स्टोरी सुनाते हैं उनका नाम लिखना है। इफ़ यू हैव लर्नड एनी स्टोरी अबाउट ए ग्रेट पर्सन और साइंटिस्ट एट योर होम, अगर आपने किसी ऐसे महान साइंटिस्ट या फिर ग्रेट पर्सन की स्टोरी सुनी है तो आप स्कूल में भी सुनाइए। शिवाजी इंस्पायरेशंस वॉज हिज मदर, हु इज़ योर इंस्पायरेशन इन योर लाइफ। शिवाजी की जैसे इंस्पायरेशन उनकी मदर थी, मदर जीजाबाई थी, इसी तरह आपको कौन इंस्पायर करता है कि लाइफ में आगे बढ़ो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने माता पिता के लिए कुछ करो, तो उनको आपको नाम लिखना है। वॉट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहोगे। वॉट एफर्ट्स विल यू मेक टू अचीव योर गोल, और जो आप बनना चाहोगे उसके लिए आप कितनी तैयारी करोगे, क्योंकि तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप जब अपने गोल को जल्दी हासिल कर पाओगे। तो तैयारी आपको अभी से करनी रहेगी कि हाँ मुझे बड़ा होकर ये बनना है और उसके लिए मुझे तैयारी आज से ही करना स्टार्ट करनी है। जीजाबाई टॉट शिवाजी टू मेक स्ट्रेटजीज व्हाट ए वीक्स टाइम टेबल फॉर, शिवाजी की जैसे मदर उनको बताती थी कि ये करो तो तुम इस चीज़ को हासिल कर सकते हो, तो तुमको भी तो अपने लेसन में अच्छा आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है, अच्छी सी पढ़ाई करनी है, जो चाहते हो बनना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो, क्या टाइम टेबल बनाते हो। तो आपको भी अपना टाइम टेबल बना के और उसको फॉलो करना है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करना है और अभी से आपको अपना गोल फिक्स करना है और उसके लिए अभी से तैयारी करनी है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत होशियार थे। ओरिजिनली हिज फैमिली बिलोंग टू द नागवंश, उसकी फैमिली किससे बिलोंग करती थी, नागवंश से करती थी। बट लेटर इट केम टू बी नोन एज द कास्ट महर, लेकिन फिर बाद में उनको जाति के हिसाब से कौन सी जाति, महर में महर जाति के वो कहलाए। तो वो क्या होती है महर जाति, जिसको नीची कास्ट मानते हैं, इस तरह से कुछ होता है। द वॉल ऑफ हिज लाइफ इज ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, और उनकी पूरी जिंदगी एक संघर्ष के ऊपर बीती हुई है। एज ही वॉज बॉर्न इन फाइनली फैमिली आइडेंटिफाइड एज अनटचेबल, अछूत फैमिली से उनको जाना जाता था, जैसे अभी भी होता ही है। जो हमारे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मान सकते हैं, सबसे खराब चीज़ मान सकते हैं, वो यही है कास्ट जम, और उसी कास्ट जम के बेस्ड पे इनको अछूत बनाया गया। एंड ही फेस्ड ए लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम्स राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और बचपन से ही उनको इस तरह का इंसल्ट झेलना पड़ा और इस तरह के कि कोई उनको राइट नहीं था अच्छा पहनने का, अच्छा बोलने का, क्योंकि उनको अछूत माना जाता था। Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. इसीलिए वो बचपन से ही इस चीज़ को उन्होंने अंदर फाइट
उन्होंने ये सोच लिया, फाइनल कर लिया कि मुझे इस अनजस्टिस, जो ये असामाजिक तत्व है और ये जो सोसाइटी की जो खराब चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट मैं चुप नहीं रहूँगा। ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करी, फिर एंड वेंट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडी, और फिर कहाँ मुंबई आ गए दूसरी स्टडी, आगे की स्टडी के लिए। इन मुंबई हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर। मुंबई में जो कि इतना क्राउड रहता है वहाँ पे, तो उनका कमरा भी बहुत छोटा था और उसमें इतना छोटा था कि उनके फादर और वो एक साथ सो भी नहीं सकते थे। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ द ऑयल लैम्प, वो जो ऑयल लैम्प यानी तेल से चलने वाली जो लैम्प होती है जैसे दीपक वगैरह या फिर चिमनी वगैरह, उसकी लाइट में वो पढ़ाई करते थे। ही गॉट ए स्कॉलरशिप, और फिर उनको क्या मिली, स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन। और फिर जब उनको वो स्कॉलरशिप मिली बड़ौदा स्टेट से, तो फिर वो उनकी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपको आगे से आगे अपना गोल मिलता जाएगा, आपको हेल्प भी मिलती जाएगी, आपको बस मन लगा के आगे बढ़ना है। ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम, और उन्होंने, वो किसका पार्ट थे, हमारे स्वतंत्रता के दिलाने में उनका भी सहयोग रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। वो किसके प्रेसिडेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, मतलब जिसने हमारा संविधान को बनाया, जिस संविधान सभा ने, उसके ये प्रेसिडेंट बने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, उनके प्रेसिडेंटशिप में ही, उनके देख रेख में ही पूरा हमारा भारत का संविधान बना है। What lesson have you learned from the life of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आप उनकी लाइफ से क्या सीखते हैं? उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, आपको अपने गोल को नहीं भूलना है, अपने टारगेट को नहीं भूलना है और आगे बढ़ना है। वी नीड टू हार्ड वर्क टू अचीव अवर गोल। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हार्ड वर्क करना है और अपने गोल को पूरा है। जैसे वो ऑयल लैम्प में पढ़ते थे, आपको तो बहुत सारी सुविधा है, लाइट है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, तो इस तरह से आपको कुछ भी नहीं सोचना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इफ एनी इनजस्टिस इज डन विथ एनीबडी शुड वी रिमेन साइलेंट? क्या किसी के साथ अगर बुरा बर्ताव होता है तो हमें चुप रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए लीगल एक्शन लेने चाहिए। इफ़ यू नोटिस एनी इनजस्टिस डन टू समवन, हाउ यू विल अपोज इट? अगर किसी के साथ आप देख रहे हो और किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है गलत, तो आप क्या करोगे? तो वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। हम उसके लिए जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए संविधान हेल्प बनी हुई है, उस हेल्प के थ्रू, पुलिस के थ्रू हम उसकी हेल्प करेंगे। राइट अबाउट एनी मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, वो पैराग्राफ आपको खुद किसी बुक से, बड़े क्लास की बुक से या फिर गूगल से आपको देख के और उनकी बायोग्राफी से एक मूवमेंट उनका लेना है और एक पेज उनके बारे में लिखना है। इफ़ यू नोटिस एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन योर स्कूल विद एनीवन ऑन एनी बेसिस, अगर आप ये देखते हैं कि अपने स्कूल में भी किसी के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो आपको अपने हेडमास्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। ये है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में अब पढ़ेंगे। एनी बिसेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड हर व्यू अबाउट ए पर्सन इन वेरी इमोशनल वर्ड्स। उन्होंने बहुत भावनात्मक रूप से इन मदन मोहन मालवीय के बारे में अपने व्यूज़ अपने बताए हैं। और क्या बताए हैं कि आई कैन definitely say that amongst several opinions only मालवीय जी महाराज stand as a symbol of Indian unity। कि इतने सारे लोगों में सेवरल ओपिनियन, इतनी सारी विचारधाराओं में मुझे सिर्फ मालवीय जी के विचार इस तरह के लगे कि वो भारत को एक करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन, मतलब
सब लोग अपना अपना सोचते थे, मतलब उनके हिसाब से, एनी बेसेंट के हिसाब से सब लोग अपने धर्म को लेके सोचते थे, अपने इसको अपने अपने लेवल पे सोचते थे, अपने क्षेत्र को लेके सोचते थे, अपनी भाषा को लेके सोचते थे। लेकिन ये मदन मोहन मालवीय थे जो कि पूरे हिंदुस्तान की एकता के बारे में सोचते थे कि हर चीज़ से बड़ी क्या है, लोगों की एकता। एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय। ही वॉज ए पोइट बाय बर्थ। वो जन्म से ही पोइट थे, मतलब वो एक अच्छे कवि थे। एंड हिज पोइटिक नेम वॉज मकरंद, और उनका जो कवि के रूप में क्या नाम है, मकरंद कवि। तो मकरंद कवि कौन है, ये मदन मोहन मालवीय। He had a strong desire that such an education system and educational institution, उनकी बहुत मजबूत डिज़ायर थी, इच्छा थी कि वो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करे। यानी भारत में उनके टाइम में भारत में बहुत कम अच्छी शिक्षा के क्षेत्र थे, तो हम भी उनका ये था कि हमें कुछ अच्छा इंस्टीट्यूशन शिक्षा का खोलूं जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से एजुकेटेड हो सके। वेयर ड्यू रिस्पेक्ट कैन बी गिवन टू अवर इंडियन कल्चर, जहाँ पे हमारे ऐसा शिक्षा का क्षेत्र खोलूं जहाँ पर कि बच्चे अपने इंडियन कल्चर को अच्छे से जान सके। टू फिलफिल दिस एम ही डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी खोलूँगा। Thus he expressed his views about the project in the 21st session of the Congress Committee, और उन्होंने ये अपना जो सोचा हुआ था वो व्यू किस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट पे एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोलने का प्रोजेक्ट उन्होंने कांग्रेस कमेटी का जो 21वां सेशन हुआ था उसमें सबके सामने रखा था। देन ऑन द हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति, और उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही गॉट एज डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द किंग ऑफ बनारस, और उन मकर संक्रांति के दिन जो बनारस के जो राजा थे उनसे डोनेशन मांगा कि आप मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, थोड़ी हेल्प कीजिए ताकि मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोल सकूँ। टुडे इट इज़ नाउन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो जिसकी हेल्प से उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई वो आज किस नाम से जानी जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी खोली उन्होंने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, वाराणसी में है, यूपी में है। आफ्टर गेटिंग द लैंड मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन। जब राजा ने तो उनको डोनेशन के रूप में क्या दिए, लैंड दे दिया, जगह दे दी कि आप इस जगह पे बनाइए, तो जगह पे बनाने के लिए अब उनको पैसे भी तो चाहिए, तो उन पैसों के लिए उन्होंने किससे हेल्प करी, ली वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते थे ही यूज टू एक्सप्लेन हिज स्कीम ऑफ डोनेशन एजुकेशन टू द पीपल, और वो जहाँ पे भी जाते हैं उनकी स्कीम के बारे में बताते थे कि मुझे कुछ डोनेशन दीजिए जिससे मैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा खोल सकूँ। और स्टार्टिंग गेटिंग ए लार्ज अमाउंट, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। ग्रेजुअली ए हग अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड, उन्होंने बहुत सारा पैसा लोगों से डोनेशन ले लेके इकट्ठा कर लिया। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद, और वो कहाँ गए थे, हैदराबाद भी गए थे जहाँ पर मुस्लिम लीग का मतलब शासन था। ऑब्टेंड हक डोनेशन फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निजाम, और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के जो रूलर थे निजाम, उनसे भी उन्होंने बोला कि मुझे अपने भारत के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए यूनिवर्सिटी खोलनी है, तो आप मुझे डोनेशन दीजिए। तो हैदराबाद के निज़ाम जो कि मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने उनकी मदद करी। एंड ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड नेशन, पूरे भारत में वो घूमे थे। एंड कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़, और कितने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, 64 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। गांधी जी हैड सेड आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी, कि गांधी जी ने क्या बोला उनके लिए कि मैंने एक ऐसी कला सीखी है सोर्स को इकट्ठा करने की, किससे सीखी है, अपने बड़े भाई मालवीय जी से। तो गांधी जी ने भी उनके लिए ऐसा बोला। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रियट, वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टुवार्ड्स अवर कल्चर, और उनका पूरा दृढ़ निश्चय डेडिकेशन क्या है, अपना कल्चर है उसको सेव करना है और अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है। प्रूव टू बी रियल रिवोल्यूशनरी लीडर, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हाँ वो है रिवोल्यूशनरी लीडर। ही रेज द स्पिरिट ऑफ इंडिया,
उन्होंने उनको भारत की आत्मा जैसा उन्होंने फील करवाया है, भारत की आत्मा जैसे, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए इतना किया। ही बिलीव दैट वी विल रिमेन स्लेव्स, उनका ये विश्वास था कि हम जब तक दास ही रहेंगे, मतलब सब जब तक गुलामी करेंगे, जब तक कि हम नॉट एसिमिलेटेड एजुकेशन, जब तक कि हम शिक्षा को आत्मसात करने के लिए, शिक्षा सिर्फ पढ़ना और लिखना तक सीमित नहीं है, शिक्षा हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारी भावनाओं में होनी चाहिए, हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान, किताब पढ़ के प्रश्न उत्तर करना और उनको परीक्षा में लिखना ही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा वो होती है जो आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाती है, आपकी सोच की शक्ति को आगे बढ़ाती है। इट विल नॉट बी एन एग्जिग्रेशन इफ वी सेज दैट ही वॉज ए टीचर ऑफ द नेशन। इसमें कोई एग्जिग्रेशन यानी आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी अगर हम उनको पूरे भारत के अध्यापक कहें, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत के एक अध्यापक की तरह ट्रीट किया है, उन्होंने एजुकेशन का सही मीनिंग बताया है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर भी आपको नहीं करने हैं। हु आर द पीपल इन योर विलेज एंड सिटी इन्वॉल्व डे एंड नाइट इन द पब्लिक वर्क। ऐसा कौन है आपकी सिटी में, विलेज में जो पब्लिक वर्क करता है, लोगों की सेवा में अपना देता है। हु साइटेड मालवीय जी इन हिज वर्क। मालवीय जी को उनके वर्क में किसने हेल्प करी, तो किसने हेल्प करी थी, हैदराबाद के मुस्लिम निजाम ने ऑल ओवर इंडिया में घूमे थे तो सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प करी थी, लेकिन मेन उन्होंने करी थी। और किसने करी थी, जो बनारस के किंग है, वाराणसी के जो किंग थे, उन्होंने उनको लैंड देके हेल्प करी थी। इन द ईयर डेवलपमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन इन योर स्कूल। अगर आपके स्कूल में ही ऐसी कोई विकास कमेटी हो तो विच पर्सन गिव डोनेशन टू दिस दैट कमेटी, कौन उस कमेटी को डोनेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपने आसपास जब से कोई गार्डन बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है तो उसका डोनेशन कहाँ से आता है, उनको कौन देता है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गॉट डन बाय योर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी। जो स्कूल डेवलपमेंट कमेटी होगी वो स्कूल के लिए अच्छे अच्छे काम करेगी, स्कूल में सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगी, इस तरह से, है ना। What we learned from this lesson, Dr. विक्रम साराभाई लॉन्च्ड इंडिजिनस सैटेलाइट्स इन स्पेस। उन्होंने भारत से निर्मित घरेलू चीज़ों से बनाकर जो सैटेलाइट निर्मित करी थी स्पेस के लिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। होमी जहांगीर भाभा ने क्या किया भारत को सेल्फ डिपेंड बनाया एटॉमिक साइंस की दुनिया में, परमाणु विज्ञान की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जीजाबाई मेड शिवाजी ए ग्रेट वॉरियर। जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान वीर बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड अंडर द प्रेसिडेंसीशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बना है वो इनके प्रेसिडेंटशिप में ही बना है, किनके, भीमराव अंबेडकर के। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। नेम द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय मालवीय जी, वेयर इज इट सिचुएटेड। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, थर्ड का आंसर है व्हाट वॉज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर, जीजाबाई। ओके, सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, थैंक यू।